नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि बाजार जब गिरती है तो हम सबका पोर्टफोलियो गिरता है। जी हाँ, ये बिल्कुल कॉमन सी बात है। बिल्कुल, मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहता हूँ और आपको ये डिसीजन लेने पे मजबूर कर दूंगा कि आपका स्टॉक सिलेक्शन सटीक रखिए। बाजार गिरेगी तो वो कम गिरेंगे, बाजार चलेगी तो वो चीर फाड़ मचा देंगे। वादा हम आपसे करते हैं। और क्योंकि यही चीज़ रेप्लिकेट करती है, चाहे आप कोई भी स्टॉक लेकर बैठो, अगर उसकी क्वालिटी में दम है तो वो स्टॉक बाजार को आउट परफॉर्म करता ही करता है। यकीन मानिए, आज नहीं करेगा, कुछ दिन वेट करके करेगा, लेकिन वो आउट परफॉर्म करेगा। अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ? इसलिए क्योंकि लगभग लगभग इस समय अगर आपने पिछले एक महीने में कोई भी पोर्टफोलियो बनाया हो तो वो रेड में जा चुका है। और मैं डंके की चोट पर आपसे ये बात कह सकता हूँ कि जो हमने आपको पोर्टफोलियो दिया, और यकीन मानिए भाई साहब, आप लोग इसको जाकर क्रॉस चेक कीजिएगा, हमने आपको 14 नवंबर के आसपास पोर्टफोलियो दिया था और वहीं बाजार ने टॉप बना दिया। जी हाँ, इस दिन हमने आपको पोर्टफोलियो दिया था, बाजार 15,200 के आसपास से 15,300 400 मतलब 150 पॉइंट ऊपर जाकर वहीं टॉप बना दी। और वहाँ से बाजार इस वक्त आप देख सकते हो 15,200 से 14,500, बाजार 700 पॉइंट नीचे है, मार्केट 700 पॉइंट नीचे है और हमारा पोर्टफोलियो पॉजिटिव में है। कितना पॉजिटिव है आप खुद समझ जाओगे। चलते हैं, एक एक स्टॉक का जिक्र करेंगे, एक दो स्टॉक के आपको नाम बता देंगे। देखिए, कुछ लोग बुरा मान जाएंगे कि आप सर स्टॉक का नाम क्यों बताते हो, तो सिंपली मैं आपको क्या बता रहा हूँ, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है कल वीडियो डाली थी। फ्री में स्टॉक मार्केट कैसे सीख सकते हो, उसकी वीडियो जाकर देख लेना। और अभी स्टॉक्स अपने दिखा रहा हूँ, एक दो स्टॉक के आपको नाम बता दूंगा, एक दो तीन चार के नहीं बताऊंगा। ये हमारी मजबूरी है और आपको भी ये बात समझनी होगी कि सबकी अपनी मजबूरी होती है। हम अपनी मजबूरियों के साथ जीना पड़ता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ सीख नहीं सकते। आप रियलिटी को समझिए कि बाजार वहाँ से 700 पॉइंट डाउन भी है जहाँ पर हमने आपको पोर्टफोलियो दिया, और हमारा पोर्टफोलियो अप क्यों है। एक स्टॉक था उसी पोर्टफोलियो में, रिलैक्सो, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये स्टॉक ऐसा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि हमारे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक हैं वो गिरे नहीं हैं। कुछ स्टॉक्स बिल्कुल गिरे हैं। हमने आपको 14 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो दिया था, 14 में से 4 स्टॉक्स जो है वो बाजार के आसपास की गिरावट दिखाए हैं, 4 स्टॉक्स, ठीक है। 3 स्टॉक्स जो हैं वो बाजार से कम गिरावट दिखाए हैं, ठीक। 3 स्टॉक जो हैं वो बाजार से कम गिरावट दिखाए हैं। और लगभग लगभग 4 स्टॉक, हाँ 4 स्टॉक ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्लैट हैं, जो मतलब गिरे नहीं हैं, बाजार से मजबूत खड़े हैं। बाजार 700 पॉइंट नीचे है, वो मजबूत खड़े हैं। और जो बाकी बचे हैं ना, 4-5, हाँ 4-5 हैं शायद, वो बाजार से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। चलिए स्टॉक्स कुछ आपको बताएंगे। अभी एक स्टॉक है रिलैक्सो, 14 नवंबर पे आते हैं। डेट कहाँ थी, 1 मिनट, 14 फरवरी, सॉरी 14 नवंबर कहाँ याद आ रहा है, बच्चा दिवस याद आ रहा है। 14 नवंबर को आपके लिए कौन सा पोर्टफोलियो था, कौन सा, हाँ वो वाला जो सबको मिलता है, मुहूर्त ट्रेडिंग वाला, ठीक। अभी देखिए, ये हमारी बाइंग यहाँ कहीं थी, ठीक। अब देखिए ये स्टॉक गिरा, और मैं एक चीज़ आपसे कह रहा हूँ कि गिरावट में आपने कुछ भी नहीं खरीदा, केवल उसी दिन के बाद आपने एक ट्रांजैक्शन किया था, फिर भी ये फ्लैट ट्रेड कर रहा है रिलैक्सो। कितना बढ़िया स्टॉक है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बाजार गिरी हुई है, लेकिन ये अभी देखिए बाजार में 4-5 दिनों से बड़ी बिकवाली आ रही है। ये 920 का हाई मार के आ रहा है, 820 से 920 का हाई मार के आ रहा है। आपको पूरे के पूरे चांस मिले इसमें लेने के लिए। हमने स्टॉक दिया है तो वो धीरे धीरे नीचे करके गिरा है और फिर ऊपर गया है ना बेहतरीन स्टॉक। कौन कहेगा कि रिलैक्सो अच्छा स्टॉक नहीं है, कौन इसको अपने पोर्टफोलियो में नहीं डालेगा। बस टाइमिंग का फ़र्क होता है, आप कब डाल देते हो, ठीक। तो थोड़ा सा समझिए और आगे बढ़िए। आपको मैं कह रहा हूँ, क्रॉस चेक कीजिए अपने पोर्टफोलियो को जा करके, कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो नहीं चल रहे हैं, क्या उनका पर्सनल कारण है या वो हमेशा ऐसे करते हैं। अगर उनके हमेशा के ऐसे नखड़े हैं, बोलो इधर आओ भाई, वहाँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो हमारे पोर्टफोलियो में, निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, चलो। कुछ इस तरीके की बात आपको अपने स्टॉक से करनी होगी। शादी नहीं करनी उससे, भगाओ उसको बाहर, खा जाएगा पूरे गेंस को। प्रॉफिट कौन देगा, जो पीछे से देता हुआ आया है, उसका दोस्त देगा, उसका भाई देगा, उसके पीयर्स देंगे, उसके जैसा बिजनेस करने वाले देंगे, लेकिन वो नहीं देगा। कौन, जो अब तक नहीं दिया है, जो पहले नहीं दिया है वो आगे भी नहीं देगा। ये बाजार का रूल है, नोट कर लो। जो सेगमेंट पहले नहीं परफॉर्म किया वो आगे भी नहीं करेगा। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बड़ा झूम झूम कर रहे हैं ना, हमें कॉस्ट पता ही नहीं है कि कंपनियों के लिए कितनी बड़ी कॉस्टिंग आने वाली है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बनाना पड़ेगा। हम सबको मल्टीवैगर दिखाई दे रहा है। मेरी भी वीडियो है, 20 स्टॉक बताया हूँ आपको, किस पे,
किस पे? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, जो आपको करोड़पति बनाएंगे। करोड़पति बनने का सपना है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं बिल्कुल तोड़ दूंगा आपका सपना। जी हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल से अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो, वो वीडियो देखिए, आपका सपना ना टूट जाए तो नीचे आपके कमेंट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। रिलैक्सो एक ही स्टॉक तो अभी जिक्र किया, इतनी देर बक कर दी हमने। इसमें देखिए, आपको स्टॉक जब मैंने दिया बाई करने के लिए, उसके बाद पूरी की पूरी गिरावट दिखाया बाजार के साथ। और ये मत कहिएगा कि आपने स्टॉक दिया गिर क्यों गया, भाई पूरी बाजार गिरी है, देख रहे हो। लेकिन इस उछल कूद मचाते हुए जब बाजार ऊपर गई तो हमारी बाजार सिर्फ जहाँ से गिरी थी वहीं पहुँची, और रिलैक्सो कहाँ गया? हमारी बाजार जहाँ से गिरी थी वहीं पहुँची, और रिलैक्सो बढ़िया आपको मोमेंटम दे गया, कहाँ तक का? 920 रुपये तक का। वो हाँ, दिक्कत इस बात की कि वो एक ही दिन गया, इंट्राडे के दौरान गया और वापस आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन अभी भी वो कॉस्ट टू कॉस्ट खड़ा है, वो कॉस्ट टू कॉस्ट खड़ा है, जहां हमने लिया था वहीं खड़ा है, और बाजार इज डाउन। व्हाट आर यू फीलिंग? आर यू फीलिंग गुड? तो सोचो, मज़ा आ रहा है ना। वीकेंड पे आपको ऐसे ज्ञान की सख्त ज़रूरत है। पिया कीजिए, खाया कीजिए, सूंघा कीजिए, लेकिन लिया ज़रूर कीजिए, चाहे 2 पैग ही चले। ठीक, अगले स्टॉक पे चलें। भाई रिलैक्सो अच्छा स्टॉक है, कौन नहीं जानता? कोई बताएगा, कोई कहेगा नहीं नहीं अरे ये कहाँ से आ गया, ये तो मैं जानता ही नहीं था शेयर बाजार में स्टॉक था। आप ये भी खरीदते हो क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा पूरा। पहली चीज़ तो आपको पोर्टफोलियो बनाना है, और हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन में क्यों है अभी आप वीडियो के अंत तक देख लोगे। एक स्टॉक है इमामी। तारीख क्या है? ये यही है ना। बाजार में उसके बाद गिरावट आई, गिरा। बाजार में उसके बाद गिरावट आई, गिरा। उसके बाद जब बाजार चली 440 से 560 रुपए का भयंकर मोमेंटम दिखा दिया। फिर बाजार में गिरावट आई, लेकिन गिरा। लेकिन जब बाजार चली थी भयंकर तेजी से भागा था। जब बाजार चली थी भयंकर तेजी से भागा था, और फिर जब बाजार गिर रही है, इवन गिर चुकी है बाजार, ना यू कैन कंपेयर, कि बाजार अभी लोज के पास है अपने, जो स्विंग लो बनाया था बाजार ने। और ये हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट है, जहाँ पर हमने लिया था वहीं पर आकर खड़ी है। इवन ऊपर जा करके आई है, आया है स्टॉक, आई नहीं है। स्त्री लिंग कहाँ से हो गई? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? जब बाजार चलेगी चीर फाड़ मचाएंगे, जब बाजार गिरेगी साथ में हो सकता है गिरे या धीरे धीरे गिरेंगे। देख रहे हो, बाजार पूरी गिर के यहाँ तक आ गई, लेकिन ये यहीं तक गिरा है। अच्छा लग रहा है, 2 स्टॉक मिल गए फ्री में। अब नहीं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा? हमारी मजबूरी है, क्या करें, क्या कर सकते हैं। लेकिन अब जो स्टॉक्स बताऊंगा वो हो सकता है और चीर फाड़ मचा रहे हूँ। अब तो असली मज़ा आएगा आपके लिए। ठीक है, ये स्टॉक का नाम अच्छी बात है, छुप गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ अच्छा है आपके लिए। स्टॉक का नाम जानबूझकर छुपाया गया, और ये इसलिए छुपाया गया है कि आपको भी थोड़ी सी भूख जगे रिसर्च करने की। अगर समय है, समय नहीं है तो दूसरे की रिसर्च का फ़ायदा लीजिए। बाकी आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, ये हमारे लिए एक बैंक है। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एक बैंक का स्टॉक है। ये इतना मोटा बैंक, बाप रे बाप, इतना मोटा बैंक कहाँ से आ गया? ये एक बैंकिंग स्टॉक है। और निफ्टी बैंक का हाल दिखाऊं? नहीं दिखाऊंगा, आप जाकर खुद देखना। 14 नवंबर की डेट दिखाऊं? कहाँ गई? ये यहाँ कहीं हमने खरीदा था, ठीक है, स्टॉक, और उसके थोड़ा सा नीचे भी गया था, डिप लिया था। लेकिन सोचिए, बाजार नीचे गई, नीचे तो गया, लेकिन बाजार जैसे माहौल बनाई ऊपर जाने का, 160 से कहाँ 190, मजा आया। 160 से 90, 16% का गेन। और जहाँ से हमने खरीदा वहाँ से 12 से 14% का गेन। उसके बाद गिरा है कहाँ पर? वहीं अपने कॉस्ट के पास, इवन कॉस्ट से थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। बैंकिंग स्टॉक है, दिक्कत यहाँ पर एक ही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी हमको उस तरीके का नुकसान नहीं दे रहा है जिस तरीके का निफ्टी हमको दिखा रही है। ठीक, बड़े सपोर्ट पर है, स्विंग सपोर्ट पर है। अगर ये टूटता है तो जिनके पास भी ये स्टॉक है, जिनके पास है वैलेंटाइन पोर्टफोलियो, प्यारा पोर्टफोलियो, वो 140 के आसपास ही इसको एवरेज करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज एवरेज नहीं कीजिएगा अगर आपने ऊपर प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए हो तो उस पोर्टफोलियो को बनाए हो, कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, स्टॉक अच्छा है, झूम झूम करेगा। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिए थे और 12%, 13%, 14% पे प्रॉफिट नहीं बुक किए, ये आपकी गलती। हाँ, स्विंग ट्रेडिंग वालों, प्रॉफिट आपका हक है और उसको लेकर घर जाओ, वरना बड़ी दिक्कत होगी। रिसर्च करिए, आगे बढ़िए। एक और स्टॉक, ये है आईटी सेक्टर का चमकता हुआ सितारा। अभी छोटा है
लेकिन है बड़ा खोटा। तारीख देखिए, तारीख पे तारीख, एक मिनट, तारीख दिखाएं, कहाँ गई ये, यहाँ हमने खरीदा इसको 400 पे खरीदा, 540 का हाई मारा है और अभी हाईज के आसपास ट्रेड कर रहा है। बाजार गिरे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, बाजार बोलती है अरे चलो चलो मैं नीचे जा रही हूँ, स्टॉक कहता है अरे अरे जाओ ना यार, तुम तो गिरने के लिए बने ही हो। दिल पे मत ले लेना कोई लोग, तुम गिरने के लिए बने हो, मैं आगे जाने के लिए बना हूँ। बिजनेस आगे जाता है, बिजनेस हमेशा आगे जाता है। निफ्टी ऊपर नीचे जाती है। निफ्टी क्यों ऊपर नीचे जाती है? क्योंकि उसमें ट्रेडिंग होती है। बिजनेस हमेशा ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ असली में बिजनेस होता है। बिजनेस में ऐसा नहीं है, बिजनेस में लोग कहते हैं उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, लेकिन वो आगे जाते हुए उतार चढ़ाव लगे होते हैं। आगे जाने का मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, आप समझ रहे होगे कि पहले 100 रुपये का मैं सामान बेचता था, अगले साल मैंने 200 का सामान बेचा, अगले साल मैं 250 का बेचूंगा। हो सकता है कोई दिक्कत आ गई, अगले साल मैं 310 का बेचूंगा। मतलब ग्रोथ हमारी स्लो हो सकती है। अगर अच्छा बिजनेस है वैसा नहीं माइनस में जाने लगेगा। पहले हम 100 रुपये का माल बेचते थे, अब हम 80 का बेच रहे हैं। एक दिन हम ख़त्म हो जाएंगे, कंपनी जीरो हो जाएगी। ये भी हमारे पोर्टफोलियो का धुरंधर था, टेक्नोलॉजी स्टॉक। एक और स्टॉक, इसका तो नाम बिल्कुल नहीं बताऊंगा और ना सेगमेंट बताऊंगा। इसका दाम देख लो और काम देख लो, चीर फाड़ मचाएगा। अब मेरी मजबूरी क्यों है आपके लिए स्टॉक छुपाना? अगर कुछ लोग इस पर गाली देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, लेकिन उनको भी एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो देखी और एक चीज़ समझने की कोशिश की कि इंक्रीज इन प्राइस एंड इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, पता था आपको? प्राइस ऊपर जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया। मतलब यहाँ पर जो बड़ा प्लेयर है वो एक बार के लिए बाजार के सामने झुका, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट और डिक्रीज इन प्राइस हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर भी कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़ा प्लेयर अभी एग्जिट नहीं पाया है। और यही चीज़ मैंने आपको कई बार समझाई हुई है, क्या कि अगर ये फॉर्मूला एक बार गलत हुआ, जो अभी इससे जस्ट पहले वीडियो है कैंडल वाली, उसको जरूर देखिएगा। अगर ये एक बार गलत हुआ तो अगली बार भी गलत होने के चांसेस हैं, क्योंकि बड़ा प्लेयर अभी अपनी पोजीशन पे है। अगर कोई सेलिंग करने आएगा तो बड़ा प्लेयर उसको बाइंग में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि वो अभी एग्जिट नहीं पाया है। और देखिए उसका फ़ायदा कहाँ पर उठाया बड़ा प्लेयर, देख रहे हो? क्योंकि मुझे ये बात पता थी, क्योंकि आज मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है, ये चीज़ आज मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि इस स्टॉक को मैंने क्यों सेलेक्ट किया था। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, इससे पहले वाली जो वीडियो उसको देखना, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा प्लेयर है उसको बाजार के आगे घुटने टेकने पड़े थे, उसकी बड़ी पोजीशन इस स्टॉक में थी। तो यहाँ पर इसने दूसरे पॉइंट को बिल्कुल निगेट किया कि वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस गिरा, लेकिन वो यहाँ पर स्टॉक को नहीं गिरने दिया और नॉर्मल बिहेवियर दिखा करके स्टॉक ऊपर गया है। और यहाँ पर बड़ा प्लेयर है, कॉस्ट टू कॉस्ट आया है। बड़ा प्लेयर, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर बाजार फ्लैट भी रह गई, चीर फाड़ मचाएगा स्टॉक में। और यहाँ पर देखिए क्या हुआ, इंक्रीज इन क्या? प्राइस और इंक्रीज इन क्या? वॉल्यूम। क्या हुआ उसके बाद की कहानी हम बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। हमने कहाँ खरीदा स्टॉक? कहाँ खरीदा भाई? 500 के नीचे, इवन थोड़ा सा और नीचे गया था और बाजार की तेजी में गजब भागा। 600 का हाई, 500 के नीचे खरीदा, 600 के ऊपर भागा, 620 तक हाई मारा और अभी बाजार में गिरावट आई, 525 के आसपास सपोर्ट लिया, वहाँ से बाजार फिर से पॉजिटिव हुई, तो अभी 550 पे ट्रेड कर रहा है। ऐसे स्टॉक रखोगे अपने पोर्टफोलियो में या नहीं? और जो पिछली वीडियो है वो शायद कुछ ही देर के लिए रहे, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। तो ऐसे स्टॉक्स ज़रूर रखिए। हम आगे बढ़ते हैं, एक आखिरी स्टॉक अब डिस्कस करेंगे। थक गया मैं, 15 मिनट पानी पीना पड़ेगा। एक स्टॉक और डिस्कस कर लेते हैं। ये यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ मैं नहीं बताऊँगा, आप खुद समझ जाओगे कि यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर क्यों भागेगा स्टॉक, यहाँ पर क्यों भागेगा स्टॉक, आप जानेंगे ब्रेक के बाद। यहाँ पर इस कैंडल पे मैंने क्यों बाई दिया, इससे पहले वाली जो वीडियो देखेगा वो जान जाएगा। और उसके बाद बाजार गिरावट लेकर आई, लेकिन बड़ा प्लेयर एग्जिट नहीं पाया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि बाजार में अगर बड़ा प्लेयर जरा सा भी मौका पाया तो वो चीर फाड़ मचाया। और याद रखिएगा, ये चीज़ें क्वालिटी स्टॉक्स में ट्राई कीजिएगा, अंधाधुंध ऐसे नहीं, अरे यार चलो मैं आरकॉम में इसको लगाऊंगा, गजब वॉल्यूम बढ़ा था इस बार,
आरकॉम में मैं खरीदारी करके दिखाऊंगा, घर भर बेच के एकदम आरकॉम का स्टॉक खरीद लिए। अब देख रहे हो 1 रुपये पे है, 1 रुपये 5 पैसे, हो जा, इधर पलट पलट वाला हाल हो गया आपका। ऐसे मत कीजिएगा प्लीज़, ठीक है? ऐसा नहीं करोगे। चलो अभी हम वीडियो ख़त्म करें। समझा रहे थे ये स्टॉक ग्रीन है, अगर हम होल्ड कर रहे हैं फिर भी प्रॉफिट नहीं बुक किया हमने टॉप पे, तब भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। 3 स्टॉक तो गजब की ग्रीनरी दिखा रहे हैं। ज़्यादातर स्टॉक हमारे कॉस्ट पे हैं, लेकिन बाजार कहाँ है? आपको दिख रहा है बाजार कहाँ है? हाँ, बाजार 14 तारीख से काफ़ी नीचे है, और जाकर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। हम मिलेंगे फिर से। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना। अगर कोई कन्फ्यूज़न है पोर्टफोलियो से रिलेटेड तो नीचे एक व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पूछ लेना। कोई दिक्कत आए तो रिसर्च करो। पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो समय दो बाज़ार को। ये मत कहिएगा बाज़ार में पैसा नहीं है, ये मत कहिएगा बाज़ार गिर जाती है मैं क्या करूं। भाई बाज़ार गिर जाती है, ऐसे स्टॉक खरीदो जो बोले चल बाज़ार भाई तुम नीचे जाओ, जब ऊपर आओगी तो मैं खूब तेज़ी से चलूँगा, जब तुम नीचे जा रहे हो मुझे थोड़ा सोने दो, आराम करने दो। ऐसे स्टॉक्स ढूंढना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो स्टॉक्स बताया हूँ बढ़िया वेट वाले स्टॉक हैं। जो ज़्यादा वेटेज वाले स्टॉक है ना, इमामी वगैरह, ये भी फ्लैट हैं, गिरने ही नहीं देंगे, पोर्टफोलियो को टिक कर बैठेंगे। और ऐसा ही आपको भी पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। 2 स्टॉक आपके लिए रिसर्च के मुद्दे, पिछली वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी। जो नहीं देखेगा वो हो सकता है 1 महीने बाद पछताए या 1 साल बाद पछताए, पछताना पड़ेगा उसको। उस लॉजिक को जो नहीं समझेगा ही विल बी पछताइंग आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर फ्यू ईयर्स मे बी, बट ही विल डेफिनेटली पछताइंग। तो कैसी लगी ये वीडियो? फन विथ लर्न। स्टॉक मार्केट में फ्री फंड का पैसा बरसता है, जिसको कुछ नहीं पता वो भी कमा सकता है। आईआईटी का एग्ज़ाम या कैट का एग्ज़ाम या गेट का एग्ज़ाम कोई वो नहीं पास कर पाएगा, इवन वो कुछ पॉइंट नंबर भी नहीं पा सकता जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं है। लेकिन शेयर बाज़ार में कोई आया बच्चा, बोला भाई आज मैं खेलेगा कच्चा, ठीक है, आज मैं बाई करेगा, क्या वो पैसा नहीं कमा सकता? अगर वो बच्चा आकर 6 महीने पहले बोला होता मैं बाई करेगा, मुझे बाई करना, तो क्या वो पैसा नहीं कमाता? बिल्कुल कमाता। ये है इस बाज़ार में। बड़े बड़े दिमाग वाले 50 टेक्निकल इंडिकेटर खोजेंगे, पर उनको जो सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है, सब कुछ बता रहा है, ये करो भाई, अबे ये करो, क्या कर रहे हो, यहाँ बेच रहे हो? दिमाग है? एकदम उल्लू टाइप के लोग हो। ऐसे बाजार उनको कह रही है, लेकिन फिर भी कहते हैं नहीं मैं तो आईआईटी वाला हूँ, मैं तो यहाँ बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से आया हूँ, मैं बहुत दिमाग लेके आया हूँ, आई विल बी डूइंग समथिंग गुड हियर। रियलिटी इज समथिंग डिस्गस्टिंग। मिलेंगे फिर से भाई। आज की वीडियो जिनको दिल पे लगी हो, जिनके पोर्टफोलियो में अगर लाल बत्ती जल रही हो तो उनके दिल पे आग छलनी जल जानी चाहिए। पिछली वीडियो उनको ज़रूर देख लेनी चाहिए, और वो आज कुछ इंटरेस्टिंग सा खोजेंगे और उनके पास भी स्टॉक्स खोजने का कीड़ा जगेगा। पहली मेरी वीडियो बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य कि आप खुद से स्टॉक्स खोजो, और दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य कि मैं अपना पोर्टफोलियो बेच पाऊँ। आपको कैसा लगा? है ना कमाल की बात? मैं अपना पोर्टफोलियो बेच रहा हूँ। अगर किसी को ऐसा लगा हो तो नीचे बताइएगा कि सर आप तो अपना पोर्टफोलियो बेचने आ गए। नहीं भाई, रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आती मत देखो वीडियो, आप डिसलाइक करके नीचे कमेंट कर दो, भाई तू पोर्टफोलियो बेचना बंद कर, मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ और देखूंगा। मैं देखूंगा करोड़पति पे कैसे बनते हैं, ये नहीं देखूंगा कि स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं। अभी के लिए इतना। मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना, जिनको नहीं आई वो डिसलाइक भी करके जाना, क्योंकि मुझे पता चले कि कितने लोग हैं जो सच में करोड़पति बनने के सपने देखते हैं। नमस्कार।